today this is inter-university debate competition night. Now I request you all, please stand up for the Vidyalaya Gaan. As now I invite our principal ma'am to welcome sir to presenting a planter. सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी सोशल मीडिया के इन्हीं वरदान और अभिशाप संबंधी बहस को करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वाद विवाद के माध्यम से हम अजय कुमार बीटेक का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ 21वीं सदी में सोशल मीडिया वरदान, सोशल मीडिया का वरदान। तो 21वीं सदी में सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में बहुत प्रभावित किया है, जिससे हमें विभिन्न व्यक्तियों से। मैं इंजीनियरिंग की छात्र हूँ। मैं अपने विचार सोशल मीडिया के विषय में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया एक सामाजिक और पारिवारिक उपयोग में बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। आज सभी के हाथ में स्मार्टफोन है और सभी की आंखें सोशल मीडिया पर टिकी हुई है। मेरे प्रतिपक्ष जो चीख कर सोशल मीडिया के गुणगान गा रही हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में ना ही भौतिक दूरियों को कम किया है, बल्कि दिलों से मनों से दूरियों को बढ़ा दिया है। आज पहले के समय में जब छुट्टियां पड़ती थी तो बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते थे, अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते थे, जिससे वो बहुत ही प्रेरणादायक बातें सीखा करते थे। वह उनके लिए बहुत ही प्रेरणा का घोष साबित हुए हैं। लेकिन आज के समय में जब हमारे दादा दादी कुछ अपने पोते पोतियों को बुलाते हैं तो उनके हाथ में स्मार्टफोन होता है और वे जाते हैं उनके पास, उनकी आंखें फेसबुक पर टिकी हुई है और वे हाँ हूँ में उसका जवाब दिया करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस बात से हमारे दादा दादी, हमारे बड़े बुजुर्गों को कितनी ठेस पहुंचती है। लेकिन वे मान चुके हैं कि आज के बच्चे इस डब्बे में अपनी पूरी जिंदगी मान चुके हैं। आज की माएँ अपने बच्चे की गीली नापी को छोड़ के इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन चेक करती है। अगर उनके बच्चे रोते हैं तो वो उन्हें यूट्यूब पर रिदम्स लगा कर दे देती हैं कि देखो बच्चों देखो कि ये कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं जानती है कि उससे निकलने वाली थर्मल और मैकेनिकल रेडिएशन उनके लिए कितनी हानिकारक होती है। में बच्चे सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं कि वो अपने जैसे उनके दोस्त कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो वो उस पोस्ट को देख के कि हम भी ऐसा खाएंगे, हम भी ऐसा पहनेंगे, हम भी ऐसा घूमने जाएंगे, तो वो अपने उन मजदूर पिता को नहीं देखते हैं कि वो किस तरह से उन्हें बड़ा करते हैं, किस तरह से उन्हें पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस वे अपनी शारीरिक क्षमताएं पूरी करते हैं, अपनी शौक पूरे करते हैं, अपनी जैसे अब बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत सी लड़कियों की कॉलेज जाने वाली की, स्कूल जाने वाली की फोटोज वायरल हो जाती है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा मानसिक वो लेती है और बहुत सी गलत कदम उठा लेती हैं। कोई सुसाइड कर लेती है, कोई अपने आप को हार्म कर लेती है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहती हूँ कि सोशल मीडिया को सोशल मीडिया पर ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन चलती है। धन्यवाद। It improves the connectivity and communication. So, it improves the connectivity and communication. Like it connects the peoples from all over the globe. Just to scroll through the post, notification, messages, shorts, reels, and what not. And now imagine, before you are going to bed, you are again doing the same. And even you are talking to your parents, having a conversation with your friends, having your meal while you are studying, while you are right? Apart from that, education reformation. Yes, apps like Zoom and Google Meet help us to create some online meetings and online classes as well. जैसे हमने कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे किया था. Also, we have some apps like Doubtnut, through which the doubts of the students could get cleared in few seconds only. Then we have business expansion. Yes, social media के द्वारा पैसा भी कमाया जा सकता है, बिल्कुल. कैसे? We can get our products on the social media platform, we can advertise them, and then through digital marketing, we can make them super famous, thus expanding our business throughout the world. Last but not the least thing is
that we can also enhance our skill and we can act as an inspiration for the society out there. Yes, we can learn some new technologies, some new techniques, new skills. We can improve our knowledge and then we can act as an inspiration for the society. For example, I'm myself teaching spirituality through social media only, trying to become an inspiration for the younger generation out there. Well, right now, at the end, I would like to say just few things. First of all, social media is absolutely amazing, but then it depends on the mindset of the user who is going to use it, whether he will utilize it or misuse it. एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. नाइफ, चाकू, बहुत अच्छा टूल है, राइट? नाइफ अगर एक किलर के हाथ में दूंगी तो क्या होगा? मर्डर होगा. और वही नाइफ अगर मैं एक सर्जन यानी डॉक्टर के हाथ में दूंगी तो क्या होगा? सर्जरी होगी, पेशेंट की जान बचाई जाएगी. Similarly, social media is also a very great tool, but then it depends on what kind of mindset, what kind of intention you have and how you are going to utilize it. So it's my heartfelt request, please purify your intention, purify your consciousness, your mind. Try to use social media in a very better place so that we can make this world a better place for each one of us. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for being so patient. Hare Krishna. Thank you, beta. Next participant. व्हाट्सएप का समूह खोलते ही मेरा दिमाग भन्ना गया. 235 फोटो पड़ी थी और हमेशा की तरह ये कौन थी? हमारी प्यारी श्रीमती शर्मा जी, जो अभी अभी गोवा घूम के आई थी और अपने फोन का सारा कबाड़ समूह में डाल दिया. लोग पसंद तो नहीं करते, लेकिन क्या करें, आधा घंटा लगाकर मैंने भी सारी फोटो डिलीट कर ली. फिर गहरी सांस लेकर दूसरे समूह में गई. क्या करूं, सोशल बीइंग हूं, समाज से दूर भी नहीं रह सकती और आज के जीवन में समाज तो हमारा सोशल मीडिया ही है. वहां एक सहेली ने कविता लिखी थी और उसी की के पास होने का एहसास है सोशल मीडिया. जिस आम आदमी की आवाज को कभी नहीं सुना गया, उस आम आदमी की आवाज है सोशल मीडिया. दर दर रोजगार के लिए भटकते युवाओं की आस है सोशल मीडिया. और जिन बेटियों के सपनों को घर की चारदीवारी में घोटा जाता है, उन बेटियों की बुलंद आवाज है सोशल मीडिया. नमस्कार, मेरा नाम अपेक्षा त्यागी है और सभी निर्णायक मंडल, अतिथिगण और श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ. नाश का उदाहरण. Good morning, ladies and gentlemen. I am Tushar Sirohi. I am against the social media platforms in 21st century. I am a soul of nature who thirsts for humanity, but the demon-like social media platform is destroying my naturalness. We are in a civilization that we have made where Maharshi Valmiki has predicted the future 1,000 years before in Ramayana, where Hanuman Chalisa said, Yug Sahastra Yojan par Bhanu, Yug as time, Yojan as unit of, and Surya as Bhanu, where we have discovered the measure between the sun and earth, where the zero and number system has discovered because of real exploring and because of chat and क्योंकि आंखों पर चश्मा लगना, एकाग्रता कम होने से लेकर सामाजिक दूरी बढ़ना, नींद घटने से लेकर तनाव का बढ़ना, सोशल मीडिया ज़ॉम्बी बनना एक विचारशील प्राणी की बजाय फेक न्यूज की वजह से स्टॉक मार्केट में निवेश का प्रभावित होना, चुनावी प्रचार सोशल मीडिया के द्वारा होने की वजह से चुनावी नतीजों का प्रभावित होना, सोशल मीडिया पर बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों की भरमार होने से लोकल ब्रांड्स का चलन से बाहर होना, ई कॉमर्स का फलना फूलना और लोकल मार्केट का पीछे रह जाना, और तो और पुलिस प्रशासन के सामने फिशिंग, हैकिंग, ट्रॉलिंग और मॉर्फिंग को समेटे हुए साइबर क्राइम का उभरना. महोदय, अगर मैं सोशल मीडिया के अभिशापों की गिनती करूं तो ये केवल स्वास्थ्य, निजता या साइबर क्राइम तक ही नहीं रुकती, बल्कि चरम सीमा तो तब पार हो जाती है जब ये सोशल मीडिया हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है. आज सोशल मीडिया साइबर टेररिज्म के लिए मुफीद जगह बनकर उभरा है. इस्लामिक स्टेट से लेकर लश्कर-ए-तैयबा तथा नक्सलियों तक को इस सोशल मीडिया ने पनाह दी है. इंटरनेट के जरिए हो रही इस्लामिक स्टेट की भर्तियां, मुंबई के हमले और चीनी हैकरों की हरकतों ने स्पष्ट कर दिया है कि साइबर चुनौती हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है. महोदय, इतना ही क्या और आगे मैं क्या बताऊं, समय की सीमा को देखते हुए अगर मैं सोशल मीडिया के अभिशापों की गिनती करने बैठूं तो शायद ये समय मुझसे आगे निकल जाए.
लेकिन ये सोशल मीडिया के अभिशापों से निपटने के लिए मेरे विपक्षी साथी ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने इनसे निपटने के लिए सेंसरशिप कानून बनाए हैं, लेकिन वास्तव में ये सेंसरशिप कानून उतने प्रभावी नहीं हैं जितने होने चाहिए। और यदि इन्हें प्रभावी बना भी दिया जाए तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कड़े सेंसरशिप कानून देश की लोकतांत्रिकता पे सवाल खड़ा करते हैं। एक विपक्ष वक्ता के रूप में महज विषय की आलोचना करना मेरा कर्तव्य नहीं है, बल्कि सुझाव देना भी जिम्मेदारी है। सुझाव के रूप में मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया अपने आप में न वरदान है न अभिशाप, बल्कि एक माध्यम है और माध्यम का सदुपयोग, दुरुपयोग, अनुपयोग उसके उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। उपयोगकर्ता कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं और जरूरत है इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की, जागरूकता के साथ जीवन में समावेश करने की। रही बात आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने की, तो क्योंकि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम कड़े सेंसरशिप कानून नहीं बना सकते, तो ऐसे में जरूरत है हमारे पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की, ताकि ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Now I calling Team O. Team O. का माध्यम है सोशल मीडिया, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का साधन है सोशल मीडिया, हर टैलेंट के लिए मंच और हर सपने की उड़ान है सोशल मीडिया, सफलता को राह दिखाने के लिए नया अंदाज है सोशल मीडिया, सफलता को राह दिखाने के लिए नया अंदाज है सोशल मीडिया। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्राचार्य, अतिथिगण और निर्णायक मंडलों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सानिया BCA फर्स्ट ईयर की छात्रा आज आप सभी के सामने सोशल मीडिया एक वरदान है या फिर एक अभिशाप है विषय के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि हम सोशल मीडिया को चलाते हैं या सोशल मीडिया हमें? एक समय था जब लोग अपनों से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन एक आज का समय है जब लोग अपनों के साथ रहकर भी उनके साथ नहीं होते हैं। जिस तकनीक का आविष्कार हमें अपनों 1970 के दशक में बुलेटिन बोर्ड नामक एक समुदाय हुआ करता था, जहां पर हम अपनी चिट्ठियों को पोस्ट किया करते थे। 1994 से लेके 1997 तक कई सारी कंपनियों को सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने की अनुमति प्राप्त हुई। मान्यवर, यकीन मानिएगा, इतने लंबे अंतराल के बाद 21वीं सदी में इसका चाल चलन इतना उभरता हुआ नजर आया कि जिसकी कल्पना आपने कभी की नहीं होगी। 2002 में फ्रेंडस्टर, 3 में माइस्पेस, 4 में फेसबुक, 5 में इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों ने एक ऐसा आधुनिक मंच तैयार किया जहां पर हम अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से साझा कर सकते हैं। न केवल अपनी गतिविधियों को बल्कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों को भी पता लगा सकते हैं, फिर चाहे वो इसरो का सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग मिशन हो या फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेली हुई कोई प्रतियोगिता। यही सारी चीज हमारे भारत को विश्व गुरु बनने के पटल पर लाकर खड़ा कर देती है। मान्यवर, यकीन मानिएगा कि ये सोशल मीडिया ही हमारे भारत की योगदान GDP में 3.2% का योगदान प्रदान करता है। न केवल भारत में 40 से 50% लोगों को बल्कि पूरे विश्व में 5 करोड़ लोगों को ये व्यवसाय भी प्रदान करता है। ऐसा ही एक दौर था 2019 से लेके 2022 तक, जब हमारा प्यारा भारत एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। तब ये सोशल मीडिया ही था जिसने हमें हमारे प्रियजनों से बांध कर रखा हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर चाहे वो एक बच्चे की शिक्षा से विद्यालय तक का सफर हो या एक व्यवसाय को चलाने का सफर हो या फिर हमारे कृषि कानून के बहिष्कार से लेकर हमारे राम जी की मूर्ति स्थापना तक हो, फिर चाहे दीपक प्रज्वलित करने से थाली पीटने तक हो, यह सोशल मीडिया ही था जो हमारे सारे कामों में हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा निभा रहा था। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा, हमें वसुदेव कुटुंबकम के सपने को साकार करने के लिए इस सोशल मीडिया का सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे मैंने आप सभी से पहले ही कहा है, होठों पर मुस्कान, आंखों में खुशी, दुख का नामो निशान न हो, हर शाम हो इतनी हंसी जिसके ढलने की कोई शाम न हो। धन्यवाद। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कॉलेज ऑडिटोरियम से बाहर
बाहर ना जाएं। यहाँ पर जो भी वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं, प्लीज उनको कोऑपरेट करिए। वहां बैठ के बातें करना और यहाँ आकर के बोलना, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना? इसलिए शांति बनाए रखें। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रबुद्ध साथियों, मैं आज के विषय 21वीं सदी में सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 21वीं सदी एक डिजिटल प्रगति का युग है, जहाँ स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि आते गए और जल्द ही हमारी जरूरी चीजों में बदल गए। आज इन उपकरणों से अनजान व्यक्ति का अस्तित्व ही एक सवाल है। तो मैंने माना कि सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि के आने से हमारी शिक्षा प्राप्ति आसान हुई। हम दुनिया भर से जुड़ पाए, हम लोगों से इतनी आसानी से बात कर पा रहे हैं और साथ ही खेल कूद से रिलेटेड हमारी जितनी भी जानकारियां हैं सब उपलब्ध हुई और अन्य सुविधाएं भी हमें उपलब्ध हुई। परंतु इसकी एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है कि इसका उपयोग इतना अधिक है कि हम इसके अत्यधिक उपयोग के कारण इससे ग्रास होते जा रहे हैं। दुनिया धीरे धीरे सोशल मीडिया की कठपुतली बनती जा रही है। इसके अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों में कमी होती जा रही है। आज हमारे जितने भी बच्चे हैं वो अपना होमवर्क स्वयं ना करके सोशल मीडिया के सहारे करना पसंद करते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास में कमी और साथ ही उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब सोशल मीडिया का एडिक्शन दुनिया की टेंशन बन गया है। इससे रिलेटेड जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि आंखों में चश्मा चढ़ना, हमारी चिंताजनक उपस्थितियां जैसे मानसिक तनाव, ये सब निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जिसका उपयोग लोग अपने नकारात्मक प्रभावों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, झूठी खबरों से विशिष्ट समुदायों में दंगा भड़काने के लिए और राजनीतिक मामलों में अपनी विचारधारा के अनुसार सूचना पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। माना कि ये बात सही है कि सोशल मीडिया बहुत अत्यधिक तरीके से हमें औद्योगिक क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे विश्व में लेकर के आया है। इसलिए सोशल मीडिया के संचार, सोशल मीडिया में पर इंटरनेट के संचार के प्रसार को भी हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन मान सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार सोशल मीडिया के बहुउपयोगी पक्ष हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक बेहतर, उपयोगी, सरल व सुगम बना रहे हैं। चलिए मान लिया जाए कि आज सोशल मीडिया ने लोगों को जनसंपर्क मीडिया अभिशाप है, वरदान ही नहीं। ये कैसे मान ले हम? कैसे भाई? अगर मैं आप सभी से पूछूं आप कहानी सुनते हैं, आपने कहा हाँ हम सुनते हैं, तो मैं आपको अपनी परसों की कहानी सुनाता हूँ। मैं सुबह उठा, मैंने अपना फोन चेक किया, मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप खोला, उस पर पता लगा एक दिन बाद भाषण की प्रतियोगिता है। मैंने YouTube पे, Instagram पे इसका मटेरियल इकट्ठा किया, चैट GPT पे देखा कि लिखते कैसे हैं, दोस्तों से पूछा कि अगर गलत बोले तो भागते कैसे हैं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कम बच्चे आएंगे, तो मैंने सोचा कि आ ही जाते हैं। सेम कंडीशन में 10 साल पहले लेके जाता हूँ। मेरी एज छोड़ के मैं अपने पिताजी की एज बताता हूँ। वे सुबह उठते हैं, वे स्कूल जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि एक दिन बाद उनका कोई कंपटीशन है। वे अपने अध्यापकों के पास जाते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं और वे तब तैयारी करते हैं। तो महोदय, सोशल मीडिया का जो 10 साल का डिफरेंस है, ये एवोल्यूशन है, शायद इसने भारत की प्रगति को बहुत आगे बढ़ा दिया। मैं आप सभी से क्वेश्चन करता हूँ एक कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग विराजमान हैं जो अपनी सोशल मीडिया का उपयोग पढ़ाई के लिए करते हैं? एक बार हाथ ऐसे कर दीजिए, उठा दीजिए। और आप सभी से दूसरा एक क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो उसी सोशल मीडिया का उपयोग पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करने में करते हैं? और मैं अपने निर्णायक मंडल से क्वेश्चन करूंगा कि वे अपनी सोशल फ्रॉम स्लीपिंग, मैंने बोला कि सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान है। मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूँ, पर हाँ ये भी सही है कि हम जिस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे उसी तरह हमारे लिए वो वरदान के रूप में मिला हमें, पर हमने उसे अभिशाप बना दिया। लोग कह रहे हैं कि जैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे उसी तरह वो हमारे लिए अभिशाप बन रहा है, बन तो रहा है। अब हम उस विचारधारा को, जो आज हमारा यूथ है, उसकी विचारधारा को कैसे बदलें, वो भी नहीं बदल रही है। मैं कल ही जब मेरे को पता चला कि भाई भाषण देना है, मैं सोशल मीडिया पे मैं भी गई, मैंने भी वहीं से देखा कि क्या बोला जा सकता है।
मेरे को वहीं पर एक छोटा सा चाहती हूँ। मीडिया विस्फोट के इस दौर में जबकि पूरे विश्व की सूचना एक एक छोर से दूसरे छोर तक त्वरित गति से पहुंचती हो, तो ऐसे में सोशल मीडिया को किस प्रकार से नकारा जा सकता है? संचार माध्यम के एक विकास एवं बढ़ती हुई भूमिकाओं के विकार एवं अंगीकार के कारण पिछले कई वर्ष तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आज सोशल मीडिया का अत्याचार मानव जीवन की सोच, समझ, विचार एवं दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है। मान्यवर, हम एक तरफ तो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और एक तरफ यह भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक अभिशाप है। मैं हैरान हूं कि कोरोना जैसी विपदा को देखने के बावजूद भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक अभिशाप है। चलिए, मैं इधर उधर की बात ही नहीं करती, सीधा मुद्दे पर आती हूँ और आज आप सभी के सामने आंकड़े प्रदर्शित करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से यह पूछती हूँ कि इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सोशल। अब हम बात करते हैं हमारे बच्चे क्या क्या देखते हैं जो उन्हें सही समय आने पर पता चलनी चाहिए बातें। मौत का, गरीबी के बारे में एक उम्र होती है बच्चों को जानने की, लेकिन आप देखेंगे जो बच्चों को